गंदी सिचुएशन है यहाँ की। और मुझे लगता है कि जब मम्मी को चीज़ें नहीं मिल रही और ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जिनका शायद रोज़ रेप होता होगा। अचानक से वहाँ पे जो 600 पुलिस की ट्रेनिंग कर रही कल सुबह में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मेरे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, इसमें तो बाकी गालियां दे रहे हैं, अंदर बुलाओ भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की लाइनें मेरी बहुत फेवरेट हैं कि उस देश का गुलिस्ता क्या रोशन होगा जहां हर डाल पे एक उल्लू बैठे। होता क्या है, कल अचानक से गोरखपुर की जो एक पुलिस एकेडमी है जहां पे महिलाएं ट्रेनिंग करती हैं पुलिस की, जो सिलेक्ट होके जाती हैं, वहां पे होता क्या है, कल अचानक से वहां पे जो 600 पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी लड़कियां जो अभी सिलेक्ट होके गई थी, वो अचानक से कल सुबह में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं बाहर, पुलिस एकेडमी के बाहर। और उसी के बाद ये न्यूज आती है। अब उसमें एलिगेशन लड़कियां ये लगाना शुरू करती हैं, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। सारी लड़कियां बेहोश हो रही है, इन पे पानी नहीं तो हमें क्यों बुलाई? ये लड़कियां बेहोश हो रही है, सारी लड़कियां परेशान है। ऊपर से कह रहे पानी खरीद के पियो। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। हम लोग समस्या रख रहे तो माँ की गालियां दे रहे हैं, अंदर बुलाओ भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की में डंडा करेंगे। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं यहाँ पे। हमारे नहाने की जगह पर बॉर्डर कल प्लम्बर को लेके गई थी लड़की, और कहा कि हम नहा रहे हैं, गाली दे रहा है, वो बोली कि पीट करके नहाना चला जाएगा। पानी तक दे रहा, पानी नहीं दे रहा रात से, चोरी से जाते हैं और इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। खाना अच्छा बाथरूम हौज के पास कैमरा लगा, हम हौज में नहाने के लिए आए हैं। और उसी के बाद इतना सारा इधर उधर का न्यूज आने लगता है। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों तक आवाज पहुंचेगी उतना अच्छा होगा और उतने लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे, जिससे अगली बार से अगर उनके साथ गलत होता है तो वो आवाज उठा सके बिना संकोच के, बिना डरे हुए कि उनके साथ हमारे जैसे भाई खड़े हैं। होता क्या है, कल अचानक से जब वो 600 लेडीज पुलिस एकेडमी के बाहर, गोरखपुर पीएसी के बाहर आकर के वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, तो ये न्यूज आती है। अब उनमें एलिगेशन उन लोगों के लगते हैं। उनमें से कुछ लड़कियां बताती हैं कि वहां पे बाथरूम नहीं है, जिसकी वजह से उनको बाहर नहाना पड़ता है, और बाहर कोई भी आता जाता है वो देखता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें वो हमको नहाते हुए देखते हैं। प्लम्बर को लेके गई थी लड़की, और कहा कि हम नहा रहे हैं, गाली दे रहा है, वो बोली कि पीट करके नहाना। दूसरा एलिगेशन वो लोग ये लगाती हैं कि वहां पे सिर्फ एक आरओ है और उसमें से पूरी 600 की 600 लड़कियां पानी पीती हैं जो पुलिस की ट्रेनिंग कर रही हैं। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। तीसरा एलिगेशन ये लगाती हैं कि वहां पे पंखा सिर्फ 30 लड़कियों में सिर्फ 4 पंखे हैं। समझ रहे हो, एक बड़ा सा रूम है, उसमें 4 पंखे, उसमें 30 लड़कियां सो रही हैं। और जब उनसे बोला जाता है कि पंखे और लगवाओ, तो वहां का जो उनका अधिकारी है वो बोलता है कि पावर कट हुआ है और इतनी ही व्यवस्था है। और उसके बाद चौथी लड़की उनसे ये एलिगेशन लगाती है कि वहाँ पे हम लोगों को अच्छा बाथरूम नहीं मिल रहा है, हमको बाहर नहाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आते जाते देख लेता है। और जब ये लोग ये शिकायत लेके अपने अधिकारी के पास जाती हैं, तो उनका अधिकारी बोलता है कि तुम 600 लड़कियों की कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की में डंडा करेंगे। और उसके बाद जब इनका सबर का बांध टूटता है तो ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और ये कोई एक वीडियो नहीं है ट्रेनिंग की लापरवाही का। अभी एक ये एकेडमी का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग करने के बाद जो खाना खाते हैं पुलिस ट्रेनी जो सिलेक्ट होके गए हैं, तो उनकी थाली में कीड़ा निकला। आप ये क्लिप देख सकते हो। पानी दे दो, पानी दे दो, कोई पानी ले आया, पानी उल्टी करते और अपने देश में हर जगह पे ऑलमोस्ट यही हाल है। मैंने पिछले टाइम में भी देखा था। वहीं वर्ल्ड की अगर पुलिस देखे तो उनके पास इतनी सारी फैसिलिटी होती हैं। अपने यहाँ पे तो पहले तो सिलेक्शन ही नहीं होता, अगर सिलेक्शन होता भी है तो उसके बाद ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि वहाँ पे पानी पीने का नहीं है, वहाँ पे सोने का नहीं है, और वहाँ पे गालियों से बात किया जाता है। अब एक चीज़ पूछना है कि अगर ये लोग आगे चल के सोसाइटी में आएंगे तो ये दूसरे लोगों से कैसे, आम लोगों से कैसे अच्छे से डील करेंगे? रीज़न रहेगा जब ये लोग इतना ज़्यादा करप्ट, इनको वहीं से गालियां दे दे के इनके दिमाग में भर दिया जाएगा, ये लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे
कि आने वाले टाइम में कहाँ लोगों से प्यार से बात कर पाएंगे। और शायद यही रीज़न होता है कि आए दिन आप लोग देखोगे तो कभी ये गाली का वीडियो वायरल होता है, कभी ये गाली का वीडियो वायरल होता है। कोई पुलिस वाला इसको गाली दे रहा होता है, कोई इसको गाली दे रहा होता है। रीज़न सिर्फ एक रहता है, ऑलरेडी लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को लेकर के, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इन लोगों से गालियां निकलती हैं और मजबूर हो जाते हैं ये लोग ऐसा करने को। रीजन रहता है सिर्फ इनके सीनियर लोग, ये जहाँ से आए हैं, अगर यहीं जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग करके आते हैं वहीं से अगर बेटर चीज़ें मिले, इनके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, तो शायद और बेटर चीज़ें बने। और यही रीजन हो रहा है कि डे बाय डे पुलिस से लोग इतना डरते जा रहे हैं, और जहां पे हमको क्राइम के अगेंस्ट जाना चाहिए, लोग डर की वजह से कि पुलिस से कौन बताए, पुलिस का फालतू में कौन सर दर्द झेले, इस वजह से चुपचाप सह के निकल जाते हैं और इसी वजह से क्राइम को भी बढ़ावा मिलता है। सोचो ये हालत है उन लोगों की जो सिलेक्ट होकर के गए हैं, तो उन लोगों का क्या होगा जो आम लोग हैं। अपने देश में जहां वैकेंसी पहले तो आती नहीं है, पहले तो लोग रोजगार नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद वैकेंसी आती है तो उसके बाद फॉर्म डेट बढ़ते रहते हैं एग्जाम के, और जब कभी 3 साल बाद उसका एग्जाम भी होता है तो पहले तो रिजल्ट आता नहीं है, रिजल्ट आता है तो वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, देन उसके बाद किसी तरह से वहां पे लड़ाई करने के बाद, धरना देने के बाद, लाठी खाने के बाद, जब प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसके बाद जब सिलेक्ट होके जाते हैं तब वहां पे उनके साथ ये किया जाता है। सोचो ये लोग सिलेक्ट होके गए हैं और आज इनके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, यहाँ इनके अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, इनको गाली दे रहे हैं, इनको ना अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, ना इनको अच्छे से रख रहे हैं। थोड़ा सा इनको फील होना चाहिए ना कि हाँ ये लोग सिलेक्ट होके आए हैं, और तभी इनको फील नहीं होगा जब तक इनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आगे चल के ये लोग अपने देश के लोगों को क्या सुधारेंगे। अपने देश में जहां पे जो लोगों को सुरक्षा देने वाला, जो लोगों की सुरक्षा करता है, जब वही नहीं सुरक्षित है, तो आम लड़कियों की जिंदगी का क्या सवाल। आम लड़कियों को तो ऐसे ही लोग किडनैप करेंगे, ऐसे ही रेप होता रहेगा। और उसी के बाद ये मुद्दा आता है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। और हालांकि अभी तक में जब ये चीज़ें हुई तब वहाँ के जो एसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि चलो एक्शन तो इतना जल्दी ले लिया जा रहा है, लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों पे टाइम से ध्यान रख लिया जाए तो अपने देश में और चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल में हम लोग पाकिस्तान से 10 टाइम्स बेकार हो चुके रहेंगे। जिस पाकिस्तान को हम लोग अक्सर गुरूर में लेते हैं ना, पाकिस्तान से अच्छे हम पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करते हैं, चाइना से नहीं कंपेयर करते हैं। और शायद इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है कि अपने यहाँ पे आए दिन कोई स्कूल टूट के गिर जाता है। जैसे आज की खबर है, राजस्थान में एक प्राइमरी का स्कूल टूट के गिर गया जहाँ पे 10 बच्चों की जान चली गई। और अभी कुछ दिन पहले का खबर है कि एक पुल टूट गया जिसकी वजह से जान चली गई। इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा होता है कि अपने देश में आए दिन इंसिडेंट होते रहते हैं, क्योंकि आम जनता तो गाजर मूली की तरह हो गई, उसको आओ मार दो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। और उसके बाद अभी तक में वहाँ के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, और अभी प्रोटेस्ट तो आई थिंक जहाँ तक है रुक गया है। बट ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है जो सोचते हैं कि चुपचाप बैठे रहने से सब कुछ हो जाएगा। ऐसी लड़कियों को सलूट है, और इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। ये था पूरा मैटर, और अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कि ऐसी बहनों के लिए तो दिल से सलूट है, और आशा करता हूँ ये लोग जो सेलेक्ट होके जाएंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे सोसाइटी के लिए और समाज के लिए और लोगों के लिए।